मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। श्री राम वनवास केवट संवाद की करुण कथा की अमृत वर्षा में भाव विभोर हो उठे भक्तगण। मलाड पूर्व चैतन्य पार्टी हॉल में अयोध्या धाम के पूज्य संत प्रेम मूर्ति श्री निर्मल शरण महाराज जी के श्री मुख से कथा के 7वां दिन में श्री राम वनवास केवट संवाद की करुण कथा की अमृत वर्षा में उपस्थित विशाल भक्तों ने कथा सुनकर भाव विभोर हो उठे। इस शुभ अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवक करण सिंह पवार, विनोद सिंह, जोगेंद्र चौहान, प्रदीप सिंह, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इंदु प्रकाश तिवारी के अलावा मुंबई के कोने कोने से गणमान्य अतिथि लोग उपस्थित होकर अमृत वर्षा का रसास्वादन किया। इस शुभ अवसर पर समिति के मुख्य यजमान ज्ञानचंद चौहान सहित पूरी टीम ने उपस्थित अतिथियों को श्री गुरु जी द्वारा स्वागत, सम्मान और आशीर्वाद दिलाने का शुभ काम किया है और मंच के संचालन का कार्य श्री त्यागी महाराज जी ने किया। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर सरल संगीतमयी श्री राम कथा में हो रही अमृत वर्षा की एक रिपोर्ट। भगवान ने आज नाव मांगी, केवट नहीं आया और केवट कहता क्या है, कही तुम्हार मरम में जाना। भगवान नाव मांगे, अब केवट कहता है हम आपके मरम को जानते हैं। अच्छे श्रोता बैठे हैं, विचार करना। जो भगवान सबके मरम को जानते हैं, बड़े ही सहज भाव से केवट बोल बैठा हम आपके मरम को जानते हैं। केवट बोला हम आपके मरम को जानते हैं। राम जी बोले तू मेरा मरम जानता है? केवट ने कहा कही तुम्हारा मरम में जाना। राम जी को थोड़ा संकोच हुआ। राम जी लक्ष्मण से कहे ये भाई देखा तू हमारा मरम जाना था क्या? राम ने लक्ष्मण से पूछा तुम मेरे मरम को जानते हो भाई? लक्ष्मण ने कहा नहीं जानते। प्रमाण है लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। राम जी कहे लक्ष्मण नहीं जानता जो 24 घंटा हमारे साथ। राम फोन लगा दिए अयोध्या फोन लगाया। राम जी ने अयोध्या वालों से पूछा हे अयोध्या वासियों, क्या तुम सब मेरे मरम को जानते हो? जवाब क्या मिला? नहीं। क्षण सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। भगवान चारों तरफ पूछ डाले। ब्रह्मा विष्णु महेश तक को फोन लगा लिया, लेकिन तेव न जाने मरम तुम्हारा। भगवान के मरम को भला कौन जाने, लेकिन केवट बड़े सहज भाव से बोला कही तुम्हारा मरम में जाना। राम जी ने फिर पूछ ही लिया कि भाई जब कोई नहीं जानता तो ये मजाक कर रहा होगा। बोले केवट ने कहा सरकार आपके चरणों में जादू है। राम जी ने कहा कोई जादू नहीं। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। अरे माई बाप, आपकी चरण धूलि का स्पर्श पाके पत्थर भी नारी बन गई और पत्थर से कठोर हमने काठ की नैया नहीं है माई बाप, समस्या हो जाएगी। कही तुम्हारा मरम में जाना। राम जी ने सोचा ही ज्यादा जान रहा है।
राम ने कहा तुम जानते हो बस। केवट ने कहा पूरी कुंडली जानता हूं, पर्चा खोलूं क्या आपका? अरे यार, एक नाव चलाने वाला साधारण सा व्यक्ति भगवान का पर्चा खोल रहा है, देखो आज। बोला सुनो सरकार, हमें पता है मगर। बोले क्या जानते हो? अब केवट बोल रहा है क्या? हमने सुना आचरज भारी, तोहरे घरे तीन महतारी। हमने सुना आचरज भारी, तोहरे घरे तीन महतारी। तीन नारी दशरथ ना लौटे, काहे बन बन तोहरी घुमौते। तीन नारी दशरथ ना लौटे, काहे बन बन तोहरी घुमौते। केवट कही कही मारई ताना, कही तुम्हार मरम में। ए भाई बाप, आपके पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ 3 विवाह किए थे। अगर एक किए होते तो कौशल्या के आप अकेले होते, वो निष्कंटक राज्य करते। वो 3 विवाह किए, उसी का फल है कि आपको जंगल जंगल भटकना पड़ रहा है। कही तुम्हार मरम। राम जी ने सोचा ही तो सारी कोल पट्टी जानता है। लक्ष्मण कहे भैया ये ऐसे मानी ना। राम ने कहा मतलब? कहा आप प्रेम से इसे कहते रहेंगे, मानेगा नहीं। राम ने कहा तो कहिए तो हम थोड़ा रंगदारी से बतियाएं। अरे राम ने कहा रुको लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कहा मतलब? राम ने पूछा लक्ष्मण इसमें हम लोग कहाँ खड़े हैं? बोले घाट पे, गंगा जी का घाट ही तो है। कहाँ खड़े हैं भगवान? राम ने लक्ष्मण से कहा भैया कहाँ खड़े बताओ जल्दी। लक्ष्मण ने कहा घाट पे। राम ने कहा इस समय हम घर के तो रहे नहीं, ज्यादा बोलोगे तो घाट के भी नहीं रह जाए, ना घर के ना घाट के। हमको बात करने दो। लक्ष्मण कह बतियाइए, बतिया। केवट से भगवान ने कहा भैया पार कर दे। केवट ने फिर वही मंत्र मारा, कही तुम्हार मरम में। केवट क्या मरम जानता है? संत बहुत सुंदर भाव देते हैं कि जिस समय राम ने पुकारा केवट को, ध्यान से सुनिएगा, केवट को जब राम जी बुलाए नाव ले आओ तो केवट नैया लेके चला। जैसे केवट नैया लेके चला, किसी स्त्री के रोने की आवाज आई पानी में से, आवाज आने लगी। उधर बहुत बड़े जादूगर है। केवट ने कहा अच्छा हाँ बेटा, इस घाट पे देख रहा है कितना पत्थर है। केवट ने कहा हाँ, तू जो खड़े हैं ना उनका पांव धो लेना, तब नाव पे बिठाना बेटा। क्यों? अगर उनकी चरण धूलि यहाँ गिर जाएगी, जितना पत्थर उतनी बेटियां हो जाएंगी। ए बेटा मैं कैसे पालन करूंगी रे? केवट ने कहा ए भैया हम उधर जाएंगे ही नहीं। नाव लेके वापस हो गया। कही तुम्हार मरम में। राम ने कहा क्या जानते हो? केवट ने कहा जानते हो। बोले क्या जानते हो? केवट ने कहा सुनिए, आपके पास टूटी कौड़ी नहीं है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। इतना देर हो गया, मैंने एक बार भी नहीं बुलवाया, फिर भी ऐसा लगता है सौ के उठे। दोनों हाथ ऊंचा करके जोर से बोलो, और जोर से। अभी लगा कि आप लोग ठीक से ना। केवट ने कहा आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है। लक्ष्मण कहे बेइज्जती कर रहा है भैया, बेइज्जती कर रहा है। राम ने कहा तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास नहीं है? केवट ने कहा अगर होता तो हमारी नाव रिजर्व कर लेते, तय कर लेते, बुक कर लेते। मांग रहे हो इसका मतलब है कि आपके पास नहीं है।
राम ने कहा अच्छा नहीं है तो ठीक है, चल पार कर दे। केवट ने कहा नहीं पार करेंगे। बोले क्यों? कही तुम्हारे मरम में। भगवान ने कहा और क्या जानता है? केवट ने कहा आप इंसान नहीं हैं। जब केवट बोला आप इंसान नहीं है, राम जी ने कहा तो हम क्या हैं? केवट ने कहा आप भगवान हैं। अब राम जी को थोड़ा बल मिला। राम जी ने सोचा भगवान की बात तो मना नहीं करेगा। राम जी ने कहा है केवट, भाई मालूम पड़ जाए कि सामने अधिकारी खड़े हैं, जब अगले को मालूम पड़ जाए डरेगा। भगवान ने कहा केवट ने कहा है तू भगवान के सामने ऐसे हट रहा है? जब तू जान गया कि मैं भगवान हूं तो भगवान की बात मान ले और पार कर दे। केवट ने कहा क्या? उस पार है ना? भगवान ने कहा पार कर दे। केवट ने कहा जोर से बोलो, ऊंचा सुनता हूं। भगवान ने कहा पार कर दे। लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा, केवट सुनाई नहीं देगा? केवट ने कहा भैया चुप रहो लक्ष्मण, अपने भैया से पूछो क्या ये सुनते हैं किसी भक्त की जल्दी? अपने भैया से पूछो ये भक्तों की जल्दी सुनते हैं क्या? लक्ष्मण कहे भैया। राम ने कहा क्या? भक्त जब विनती करते हैं, अर्जी लगाते हैं तो आप जल्दी सुनते हो? राम जी कहे नहीं। लक्ष्मण कहे तब भोगो। जब आप भक्तों की जल्दी नहीं सुनते तो भक्त आपकी कहां से सुने? राम ने कहा अब क्या करें? लक्ष्मण ने कहा अब चुप रहिए आप, अब जो करना है मैं करूंगा। लक्ष्मण ने कहा केवट ने कहा क्या चिल्ला रहे हो छोटे, चुप हो जाओ, मैं तो तुम्हारे भी मरण को जानता हूं। लक्ष्मण के ऊपर भी मंत्र मारा, कही तुम्हारे मरण। लक्ष्मण ने कहा क्या क्या जानते हो हमारे बारे में? केवट ने कहा बड़ा भाई मना कर रहा था, माई बाप की सेवा करो, घर पड़े रहो, जंगल मत चलो। नहीं माने भैया की बात, चले आए जंगल जंगल ठोकर खाने, खाओ मेवा पकवान। लक्ष्मण कहे तो बहुत ज्यादा जानकार है, हमारी भी कुंडली रखाई है। सोचा कि हम दोनों के बारे में तो जानता है, सीता के बारे में नहीं जानता। सीता से लक्ष्मण जी बोले माता जी बगल में झोपड़ी है उसकी, थोड़ा इसकी पत्नी से सोर्स लगाइए ना। और माताओं से बहुत जल्दी मान जाती है दूसरे की बात। वैसे भी जानते हैं नेताजी से काम ना बने तो नेताजी जी से कोई सोर्स लगाओ थोड़ा, नेताजी कान पकड़ के काम करवा देंगी आप। लक्ष्मण ने भेजा, सीता जी गई, केवट की पत्नी रोटी बना रही थी, वो मोटी वाली रोटी, क्या बोलते हैं उसको, कोचा, हथकोइया, हथी, कोचा, जो बोलते हो, जो चूल्हे में लाल लाल रोटी सेकी जाती थी, मोटी मोटी है, चटनी से जब खाओ गरम गरम रोटी, उस स्वाद आज के 56 भोग में न मिल पा। बोले जैसे मोटी रोटी अच्छी लगती है ना, कहाँ मिले? यहाँ आजकल कागज की तरह पतली पतली रोटी। एक लोग के यहाँ हम त्यागी जी गए तब मोबाइल कम चलता था, यहाँ बॉम्बे में ही वो रहते थे, अब है कि नहीं क्या पता, मिलना बहुत दिन हो गया नहीं। अरे मत बताइए, कोई पट्टी मत खोलिए, नाम मत दीजिए किसी। व्यासपीठ में जो सच्ची घटना बता रहा हूँ, उनके यहाँ रामायण था तो हम लोगों को लिखवाए कि रामायण है, आना है। रात को हम लोग 12 बजे पहुंचे, सब सो रहे थे, मतलब रामायण हो ही नहीं रहा। जगाए हम लोग, दरवाजा खटखटा, कह के आओ। अच्छा, अब हम लोग भोजन सही से नहीं किए थे, भूख लगी थी कि 12 बजे रात क्या करते, कहे हम लोग भोजन लेकर के आए हैं। रामायण तो बताने लगे, कुछ घटना घट गई। अच्छा ठीक,
अब लेट तो गए, नींद कहाँ से आवे हम लोगों को, कैसे कैसे इधर उधर करके सुबह हो गई, सुबह हो गई। अब सुबह पीतल का भी होता, भगवान का पाँव धोते, केवट ने कहा चुप, भगवान निकले हैं जंगल को, वनवासी जीवन बिताना है उन्हें, उनके पाँव में कोई धातु स्पर्श करे तो ठीक नहीं। अच्छी बात है कि मैं गरीब हूँ, मेरे घर कोई धातु का बर्तन नहीं है, मैं बड़भागी हूँ, आज मालूम पड़ा कि नहीं है तो बहुत अच्छा है। ना कठौता दे दे। कुछ लोग कहते हैं कठौता ही लेके क्यों आया, चाहता तो कठौती भी लेके आता। जो लकड़ी की छोटी थाली थी वो कठौती कहते थे, जो थोड़ा बड़ा होता था वो कठौता होता था। कठौता इसलिए लेके आया, कठौती होगी तो बिटिया बन जाएगी, परीक्षण भी हो जाएगा ना। कठौता रहेगा तो बेटा बनेगा, बेटे को पालने में थोड़ा आराम, लेकिन बिटिया संभाल कर पाना कठिन हो जाएगा, इसलिए कठौता। दूसरी बात, उसी कठौता नित गायन की गय ताल स्वर भेद भुलाई, सुरपति तब बोले मुखी सियाई। एक गंधर्व था, इंद्र की सभा में वो गायन करता था। एक बार उसका स्वर गड़बड़ हो गया, इंद्र को बड़ा क्रोध आया और इंद्र ने किया क्या, श्राप दे दिया कि दीन श्राप क्रोधित सुर भूपा, हो जन्म एक काठ स्वरूपा। जाओ एक जन्म में तुम काठ बनोगे, लकड़ी, मैं श्राप देता हूं। तब गंधर्व विनय बहु कीन्हा, इंद्र दया करते ही बर दीना। जब गंधर्व ने अन्य विनय किया तब इंद्र ने दया करके वरदान दिया कि जाओ, त्रेता जुग प्रभु जब अवतरी है, भगत हेतु लीला बहु करी है। गंगा पार होन जब चहवा, नाव रूप रहब तुम तहवा। तुम साधारण काठ नहीं बनोगे, तुम नाव के रूप में गंगा जी के किनारे रहोगे। जब भगवान राम पार होना चाहेंगे तो तुम्हारे द्वारा पार होंगे। किते ही दे ठाढ़ रहूं भगवाना, केवट क्या कहा, कही तुम्हार मरम में जाना। नाव की दुहाई यही दे रहा है कि नाव गंधर्व था, श्राप के कारण वो लकड़ी बना था और भगवान का पांव पड़ते ही वो उड़ जाए। बाट परे मुरी नाव उड़ाई, यही प्रतिपालन सब परिवार समस्या हो जाएगी सरकार। कही तुम्हार मरम में जाना। सरकार एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, जो झगड़ा आज आपके घर हुआ है, कल यही झगड़ा मेरे भी घर होगा। लक्ष्मण ने कहा मतलब, केवट ने कहा सुनो, तुम्हारे पिताजी 3 विवाह किए ना, झगड़ा घर में हो गया आज गद्दी के समय। अगर हमारे तो एक पत्नी है, उसी का भरण पोषण इसी नैया के सहारे होता है। अगर 2 हो जाएगी तब भी समस्या हो जाएगी। बोलो जय श्री राम। एक संभाले नहीं होता, 2 हो जाए तो समझो भैया रिसुम रिसुम शुरू हो जाए। बोलो जय श्री राम और जोर से। बस भगवान को पार करते भी 15 मिनट मेरे पास समय है। आज 8 बजे आरती होगी, सुनो, बच्चे तो करा देते थे, लेकिन 15 मिनट तक आज झेल लो। बोलो जय श्री राम। लक्ष्मण को क्रोध आया। लक्ष्मण के भाई थोड़ा हमको बात करने दीजिए। लक्ष्मण ने कहा केवट मार दूंगा। केवट मुस्कुराया, बोला ओ लक्ष्मण भैया, एक बार तो मारे थे। केवट ने कहा एक बार तो मारे थे, कितनी बार मारोगे? शायद समझ में नहीं आया होगा आपको।
समझ में आया? हाँ? नहीं तो सुनो, समझा देते हैं। लक्ष्मण से केवट ने कहा एक बार तो मारे थे, केवट पिछले जन्म में कछुआ था, अब याद आ गया होगा। सुना क्षीर सागर में ठाकुर जी वास करते हैं, तो वो तैरते हुए गया, सोचा भगवान का चरण छू लूं। लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी, जब कछुआ को देखती कि भगवान के चरण तक आना चाहता है, पानी का छींटा मार देती, बेचारा कुछ दूर चला जाता, फिर तैर के आ, फिर लक्ष्मी जी छींटा मारती, तब तक शेष ने देख लिया लक्ष्मण ने, ऐसा विष उगल दिया उसके ऊपर कि अवशेष भी नहीं बचा, मर गया वो कछुआ। लेकिन मन कहाँ लगा था? भगवान के चरणों में, भगवान का चरण छूना चाहता था। तब भगवान ने उस कछुआ को आशीर्वाद दिया, जा आज लक्ष्मी और शेष ने मिल करके तुझे मेरा चरण छूने नहीं दिया है, एक समय ऐसा आएगा तू मेरे दोनों चरणों की सेवा करेगा, दोनों वहां खड़े रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जब लक्ष्मण ने कहा मार दूंगा, केवट ने कहा एक बार तो मारे थे भैया, कितनी बार मारोगे? और मारोगे? महाराज दशरथ की सौगात, अब जब तक मार नहीं देते तब तक पार नहीं उतारना। लक्ष्मण के भैया देख रहे इसका मन बाप तक चढ़ गया ये। केवट ने कहा मारो तो, सीबीआई जांच में फंस जाओ तो बताना। कितना लगे उधार? 302 मर्डर केस। क्या हो मनोज, कौन धारा लगी? 302 सबको है पाप से ये तारती, कौशल्या के राम जी, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, कौशल्या के राम जी, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न, सुमित्रा के लक्ष्मण, सुमित्रा के शत्रुघ्न, कैकेयी के भरत रघुवाल है सखी, अरे हाँ
सुहिलखन जी पाए जग जननी हो, पाए जग जननी हो, पाए जग जननी पाए सुहिलखन जी पाए जग जननी हो, पाए जग जननी हो, पाए जग जननी चरणों में सोहे हनुमान है सखी, चरणों में सोहे हनुमान है सखी, हनुमान जी की आरती उतार, हनुमान जी की आरती उतारा है सखी, हनुमान जी की आरती उतारा है सखी, भोलेनाथ जी की आरती उतारा है सखी, भोलेनाथ जी की आरती उतारा है सखी, रामायण जी की आरती उतारा है सखी, रामायण जी की आरती उतारा है सखी, गुरुदेव जी की आरती उतारा है सखी, गुरुदेव जी की आरती उतारा है सखी, कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे। समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम्।